जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हाँ, आईटी फोर्स में कितना पैसा है। विद प्रूफ दिखाऊंगा पे स्लिप के साथ कि कितना पैसा सच में आ जाता है, कितना पैसा बन जाता है। और फोर्सों के मुकाबले सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, कई लोगों को अभी भी दिक्कत है कि बीएसएफ में पैसा ज़्यादा मिलता है। अधिकतर घर पे क्या सुना होगा ना आप लोगों ने, बीएसएफ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और सीआरपीएफ पे भी मिलता है। यही सुना ना, आईटीबी वगैरह पे नहीं मिलता, सीआईएसएफ वगैरह पे तो सबको पता नहीं मिलता, 9 के बराबर ही कम ही होता है। और अगली इस वीडियो में आपको पक्का आपको ये बताऊंगा कि हाँ, किस पे ज़्यादा पैसा मिलता है और कौन सी फोर्स कैसी है। विद प्रूफ दिखाऊंगा भाई, अपनी पीएस स्लिप के साथ दिखाऊंगा अलाउंसेज वगैरह किसके सबसे ज़्यादा है। आईटीबी फोर्स भी कम नहीं है और चीज़ों से। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आईटीबी में भाई, जो चीज़ मिडिल क्लास फैमिली के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वन बाई वन बात करेंगे। अगर इस वीडियो के अंदर आपने इतना ज़्यादा कमेंट किया कि फिर भाई पैसा बताओ, हार्डशिप कितना मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, कितना बेसिक पे, कितना डीए, 8th पे कमीशन कब लगेगा, ऐसे आपके कई क्वारीज होंगे। ये अगर आप कमेंट करोगे, इसके अलावा कौन सी फोर्स बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, ये भी कमेंट करना कि कैसे बेस्ट है। फोर्स बेस्ट है मेरे कहने से थोड़ा ना, जैसे ऐसे उसका मैं बताऊंगा ना, हाँ कौन सी फोर्स किस आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है और किस क्यों बेस्ट है, पूरा डिफाइन कर दूंगा अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया, शेयर से ज़्यादा कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, करवाने चाहिए आपने। क्योंकि भाई मेरा उतना दिलचस्पी रह नहीं गया यूट्यूब पे, क्योंकि समय नहीं मिलता और नेटवर्क सिस्टम बहुत ख़राब रहता है। पहले तो बहुत बनाता था ट्रेनिंग तक भी, अब उतना समय और समय का अभाव है दोस्त। मैंने पहले भी बताया था, ये मेरा पार्ट टाइम है, रेगुलर तो मेरी जॉब है। इतना मुझे कई लोग बोलते भाई तू ये कर रहा पैसे ये, अरे भाई मैं आज से नहीं, बहुत पहले से कर रहा हूँ। मेरे को नेगेटिव कमेंटों का फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। मैं अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट रील आया, मैंने डाल दिया, 2 सेकंड लगते हैं, मुंह पे बोलना आता है, बोल दिया। इस पर बहुत टाइम लगता है, टाइटल टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को भी पता है इतना समय नहीं मिलता। घर पे छुट्टियाँ तो घर के काम ज़्यादा हो जाते हैं। जब छुट्टी होती है ना, एक फौज की मैं बता देता हूँ, जितना फौज पे बिजी नहीं रहता उससे ज़्यादा तो घर पे रहता है। ये लोग बोलते हैं घर के आके कितने बचे हैं, तो भाई उससे ज़्यादा डबल हो जाता है। कभी कुछ कभी ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए कमेंट करवा देना, शेयर कर देना। अगर आपने इससे कर दिया तो मैं विद प्रूफ ये चीज़ डिफाइन कर दूंगा आपके सामने। आज मैं बोल रहा हूँ, आपका तो मैं पुराना ही भाई हूँ भाई। कितने लोग गए, कितनों के इंटरव्यूज लिए, कितनों के क्या, वो सब आपके लिए लिया। आज समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को कि हाँ, हमारे लिए उनने इंटरव्यूज लिए हैं, हमारे लिए कट ऑफ बनाए, हमारे लिए मेडिकल, हाँ किसी का आँखों का प्रॉब्लम था उसको कैसे मैंने पास करवाया है, वही लोग जानते हैं जो सिलेक्ट हो गए, जिसके अभी भी कमेंट आते हैं भाई हाँ आपकी वजह से सिलेक्ट हो गया। कई लोग पासिंग आउट रेट, मेरे पास बहुत सारे नंबर है ना पुराने दूसरे सिम पे, तो मैं स्टेटस देखता हूँ तो पासिंग आउट भाई बधाई हो, ये तो हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। तो बोलते हैं यार भाई आपकी वजह से, ये बहुत लोगों को पता है। अभी भी मैं कर सकता हूँ पर्सनली, अगर किसी का मैसेज आ जाता है ना, चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियो ना बनाऊँ, अगर किसी को कुछ दिक्कत है दोस्त मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं कह रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम से फेसबुक, आईडी मेरी वाईटी वोरा करके ही दोनों जगह हैं, सर्च करोगे मैं आ जाऊँगा। वहाँ पे भी मैसेज करना। इंस्टाग्राम में कुछ ज़्यादा मैसेज हो रहे हैं, कम फॉलोअर, और फेसबुक पे होते हैं पर कम है। तो आप दोनों जगह से जहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाता है वहाँ आप करिएगा। कोई दिक्कत होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको दिक्कत होती है फिजिकल से रिलेटेड दिक्कत होती है, कई जिससे भी दिक्कत होती है आपको कमेंट करना। मेडिकल से दिक्कत होती है या आपको क्या करना चाहिए, एसएससीजीडी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बुक है मेरे सामने पड़ी भाई, इतना इतना इकट्ठे हैं। कई लोग बोलेंगे ना एसएससीजीडी में सेलेक्ट हो गया भाई, क्या ही पढ़ा हुआ भाई। 18 से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें पॉइंट वो वीडियोज होगी यार, आप देख लेना, लिंक भी भेज दूंगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं भेज दूंगा। इतनी चीज़ें भरी ना, 5-5 बार में, जहाँ पे आप SI का PRT अपन 100 लगाते हो ना, वहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता। ऐसी मैथ हो जाती है आदमी की। और सबसे कम नंबर मेरे मैथ में SSCGD में। भाई जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ, 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, गलत हो गए थे, यही होता है ना लास्ट टाइम। अगर आप क्या क्या गलती करो, पढ़ने सही नहीं होता, आपके क्या क्या गलती कर रहे हो। सारे सब्जेक्ट अगर ठीक बनाओगे, मेरे सारे सब्जेक्ट ठीक थे। जहाँ जीके में 12 क्वेश्चन सही किए थे, 24 नंबर बहुत होते हैं यार। 12 क्वेश्चन जीके में सही करना, अगर एक भी गलत ना कर रहे हो, तभी वहाँ से मैं और अच्छा बच गया। हर चीज़ करना ज़रूरी है आजकल के टाइम में, नहीं तो मेरी मैथ जितने भी मैंने 10-15-20 एग्ज़ाम क्लोज में फाइट किया होगा, दो, ये मैं बता रहा हूँ 5 नंबर से लेके 0 नंबर तक के 10-12 एग्जाम में फाइट किया। आधे पॉइंट में मतलब 4 एग्जामों में मैंने फाइट कर रखा है। तो सबसे ज़्यादा मेरे मैथ में ही मार्क्स रहे हैं, रीजनिंग से भी मैथ से, पर SSCGD में सबसे कम मेरे मार्क्स रहे। 23
कुछ करके रहे, 13 क्वेश्चन सही और 5 गलत। अभी मेरे को याद आता वो चीज़ कि मेरे को इसलिए याद रहता है कि हाँ मैंने सारे सब्जेक्ट तैयार किए थे, तो आज मैं हूँ। वो चीज़ आपको भी सोचना है दोस्त, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सब कुछ हो जाता है। बस धैर्य, अपने मम्मी पापा का देखना, आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई जब कॉल लेटर आता है। इसलिए मेहनत करो दोस्त, मेहनत कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ओके।